बाराती सावधान। चंडीगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक अमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई और दुर्भाग्य से मेरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया है। फिर कुछ दिन मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने महसूस करा कि बुरे दिन आ गए हैं तो उन्होंने भी किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद ही कम दे दी है। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, यही गम मुझे खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बन गई और वह बहुत जोर जोर रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बच्ची को पूरी ज़िंदगी कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज़ न हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक साहब और खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यहीं सबके मुंह मीठे करा दिए जाएं। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर ले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब ने मिलकर लड्डू खाए। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दूल्हा दुल्हन दोनों बाप, वो सज्जन, लड्डू बांटने वाला शख्स सब गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास घड़ी, चैन, बटुआ बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को लूटकर भाग चुका था। तो इससे आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कृपया बिन बुलाए बिना सोचे समझे कहीं भी विवाह में बाराती ना बने, नहीं तो गए काम से। आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।